Hello students, let's begin our reading of lesson number 4, Father's Help. We have done the reading of page 21 and 22, and in these pages we have read that Swaminathan hated to be in school, so he went for an excuse of headache, and when his father insisted on him to be in school, he started to blame his teacher Samuel for his violence, especially on the latecomers. So now let us see what will happen next. Here at page number 23, the result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. अब फादर को जब पता चलता है कि जो सैम्यूल सर है ही सो वायलेंट स्पेशली फॉर लेट कमर्स, तो वो कहते हैं कि अब वो एक चैलेंज के रूप में इसको लेते हैं और वो कहते हैं कि स्वामी को स्कूल बिल्कुल जाना पड़ेगा. ही प्रपोज टू सेंड स्वामी लेट टू स्कूल एंड सो ही मेड स्वामी टू गो टू स्कूल. ही वॉज ऑल्सो गोइंग टू सेंड अ लेटर विथ स्वामी टू द हेडमास्टर. अब वो स्वामी को एक लेटर देते हैं और उसे कहते हैं ये अपने हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल सर को दे देना. नो अमाउंट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम स्वामी वॉज ऑफ एनी अवेल. अब स्वामी प्रोटेस्ट होता है विद्रोह करना, आवाज़ उठाना. अब स्वामी किसी भी तरह से अब कुछ भी आवाज़ उठाए, कुछ भी करे, उसका कोई भी यूज़ नहीं है. बिकॉज स्वामी हैड टू गो टू स्कूल. स्वामी हैड टू गो टू स्कूल. अब स्वामी को स्कूल जाना ही था. बाय द टाइम ही वॉज रेडी. अब वो टाइम जब वो रेडी हो रहा था, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर. अब पापा, इस दौरान पापा ने क्या किया, उन्होंने हेडमास्टर सर के लिए एक लंबी चिट्ठी, अ लॉन्ग लेटर, एक लंबा पत्र जो है वो लिख दिया. पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट. उसे एक एनवेलप में डाल दिया और उसे बंद कर दिया, सील्ड कर दिया. नेक्स्ट इज व्हाट हैव यू रिटन फादर, स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली. अब एप्रीहेंसिवली मीन्स होता है एंग्शियसली, मतलब भयभीत होते हुए. अब स्वामीनाथन कहता है, पूछता है पापा से, पापा आपने इसमें क्या लिखा है. नथिंग फॉर यू. पापा कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं है. गिव इट टू योर हेडमास्टर. इसे अपने हेडमास्टर को दे देना. एंड गो टू योर क्लास. और अपनी क्लास में चले जाना. हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट अवर टीचर सैम्यूल. अब स्वामीनाथन फिर से पूछता है. अब स्वामीनाथन के अंदर स्टूडेंट गिल्ट कॉन्शियस है ना, क्योंकि उसने फाल्सली ब्लेम कर दिया अपने टीचर सैम्यूल को. अब आगे देखिए, कहता है कि हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट अवर टीचर. क्या आपने कुछ हमारे टीचर सैम्यूल के लिए लिखा है इसमें. प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम. अब उसके पापा कहते हैं बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं. व्हेन योर हेडमास्टर रीड्स इट. जब तुम्हारे प्रिंसिपल इसे पढ़ेंगे, ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैम्यूल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस. तो संभावित इस चीज़ की संभावना है, ऐसा हो सकता है कि वो उसे स्कूल से ही निकाल दें और उसे पुलिस के हाथों में सौंप दें. व्हाट हैज़ ही डन फादर. अब सैम्यूल पूछता है तो उन्होंने ऐसा क्या किया है, किसने, स्वामीनाथन पूछता है अपने पापा से कि व्हाट हैज़ ही डन, कि उन्होंने ऐसा क्या किया है, किन्होंने, सैम्यूल सर ने. वेल देयर इज़ अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज़ डन इन द लेटर. अब उसके पापा कहते हैं अब इस लेटर में ना सैम्यूल सर की फुल अकाउंट है, मतलब उनकी हर हरकत के बारे में मैंने लिख दिया है. गिव इट टू योर हेडमास्टर. इसे अपने हेडमास्टर को दे देना. एंड गो टू योर क्लास. और अपनी क्लास में चले जाना. यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग. और शाम को आते वक्त ना आप अपने हेडमास्टर से एक एक्नॉलेजमेंट ले आना, कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि उनको लेटर मिल चुका है, इसका एक प्रूफ ले आना अपने हेडमास्टर सर से. स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट प्रीजुरर ऑन अर्थ. अब स्वामी जब स्कूल जा रहा था तो उसे ये फीलिंग हो रही थी कि वो इस अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा वर्स्ट प्रीजुरर है. प्रीजुरर होता है स्टूडेंट जो झूठी गवाही दे, फॉल्स विटनेस, जो झूठी गवाही देकर किसी दूसरे को फंसा दे, उसको हम बोलते हैं प्रीजुरर. और वो कहता है उसे अपने ऊपर अब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था. हिज कॉन्साइंस बॉदर्ड हिम. अब वही बात है, उसकी जो कॉन्साइंस है, उसकी जो आत्मा है, उसे वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी. ही वॉजंट एट ऑल श्योर इफ ही हैड बीन एक्यूरेट इन हिज
डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्यूल। अब वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं था कि जो कुछ उसने सैम्यूल के बारे में कहा, जो उसने सैम्यूल के बारे में डिस्क्राइब किया अपने पापा को, कि क्या वो एक्यूरेट भी था या नहीं था, बिकॉज वो ब्लेम ही कर रहा था, फॉल्सली ब्लेम कर रहा था। ही कुडंट डिसाइड हाउ मच ऑफ वॉट ही हैड सेड वॉज इमेजिन्ड एंड हाउ मच ऑफ इट वॉज रियल। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ भी उसने कहा है उसमें से कितना तो काल्पनिक है, मतलब खुद से बनाया है, और कितना जो है वो सच में रियल है। ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट, वो ऑन द रोड साइड, वो रोड के साइड पर ना एक क्षण के लिए रुक जाता है, टू मेक अप हिज माइंड अबाउट सैम्यूल, और अपने दिमाग को ना मेकअप करता है सैम्यूल के बारे में, कि वो सोचता है, अपने दिमाग को खंगालता है कि सैम्यूल किस तरह का पर्सन है। ही वॉज नॉट सच अ बैड मैन आफ्टर ऑल। अब वो इस डिसीजन पर पहुंचता है कि सैम्यूल जो है वो एक बुरा आदमी नहीं है। पर्सनली ही वॉज मच मोर जेनियल देन द रेस्ट। कहता है अगर देखा जाए तो वो दूसरे टीचर से ज़्यादा फ्रेंडली है, ज़्यादा उसका जो बिहेवियर है ज़्यादा प्लेजेंट है। वो एक ही वॉज एन प्लेजेंट पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व है उसका। ऑफन ही क्रैक्ड अ जोक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज इन एक्शंस। अब क्लास में पढ़ाते टाइम वो कहता है अक्सर वो ना एक या दो जोक जो है वो स्वामी के एक्शंस पर क्रैक कर देता है। अब क्लास के माहौल को, स्टूडेंट्स क्लास के एनवायरनमेंट को एनलाइटन करने के लिए उसे जनरली टीचर जो है वो जोक्स को क्रैक कर देते हैं, सो दैट जो चिल्ड्रन है वो बोर महसूस नहीं करे, दे डोंट फील बोर्ड इन द क्लास। एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैम्यूल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। और स्वामी इस जो जोक्स है उस पर स्वामी को भी अच्छा लगता है, और वो ऐसा सोचता है कि ये सैम्यूल की जो है पर्सनल रिगार्ड है, उसका पर्सनल लाइकिंग है स्वामी के लिए, कि स्वामी उसका एक फेवरेट स्टूडेंट है, और ये दैट इज वाई ही इज क्रैकिंग जोक ऑन स्वामीज एक्शन। बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली। लेकिन कहता है इसमें भी शक नहीं है कि वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था। देयर वॉज नो डाउट, कोई भी इसमें शक नहीं है। हिज केन स्किन्ड पीपल्स हैंड। अब यहाँ पर पीपल का मतलब है स्टूडेंट से आपने लिया है। ही केन स्किन्ड पीपल्स हैंड। अब वो कहता है वो बच्चों के हाथों पर इतने जोर जोर से केन से पिटाई करता है, और कैसे बच्चे जो स्किन्ड पीपल हैं, जो बिल्कुल दुबले पुतले पतले से बच्चे हैं, उनके हाथों पर केन से अच्छे से पिटाई करता है। स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस, देयर वॉज नन विद इन हिज नॉलेज। इट मीन्स कि स्वामी जो है अपने माइंड को फिर से उसको शफल करता है, और ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें स्वामीनाथन की जो क्रुएलिटी है उसकी वो शो हो सके। देयर वॉज नन, लेकिन उसको कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता विद इन हिज नॉलेज, उसको अपनी नॉलेज में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता है। ईयर्स एंड ईयर्स एगो ही वॉज रिप्यूटेड टू, नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पेज, have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face। बहुत साल पहले ऐसा reputed मीन्स है कि उसके ऊपर जैसे कि ब्लेम लगाया गया है, उसके ऊपर ये इस चीज़ का एक he was blamed कि बहुत साल पहले उसने फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक बच्चे की जो नकल्स होता है बेटा जहाँ से उंगलियाँ मुड़ती हैं, हमारी हैंड का वो पार्ट जहाँ से हमारी उंगलियाँ मूव करती हैं, वहाँ पर उसने इतनी ज़ोर से पिटाई की थी कि वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। और फिर सैम्यूल मेड हिम दैट बॉय स्मीयर द ब्लड ऑन हिज फेस। सैम्यूल ने उस बच्चे को कहा था कि इस ब्लड को अपने फेस पर, पूरे फेस पर लगाओ। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट। कहता है लेकिन वास्तविकता में ना किसी ने भी इस चीज़ को देखा नहीं था, बस सुना सुना है, ये एक अफवाह सी फैली हुई है। बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज। स्वामीज हेड वॉज डिजी विथ confusion in regard to Samuel's character, whether he was good or bad, whether he deserved the allegations in the letter or not। अब कहता है कि नो वन, कि किसी ने भी एक्चुअली देखा नहीं था उसे इतनी क्रुएलिटी करते हुए,
इतना वॉयलेंट होते हुए। लेकिन कहता है हर साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, ये जो स्टोरी है ना, ये अमंग द बॉयज़, ये बॉयज़ के ना बीच में ना फैलती गई, मतलब पास ऑन होती गई। स्वामीज हेड वॉज डिजी, अब स्वामी को ना चक्कर आने लग गए। बेटा डिजी मतलब होता है चक्कर आने लग जाना, उसका दिमाग घूमने लग गया, उसे चक्कर आने लग गए। विद कन्फ्यूजन, अब उसके दिमाग में इतनी कन्फ्यूजन थी सैम्यूल के कैरेक्टर को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, कि वेदर, कि क्या वो अच्छा इंसान है या वो बुरा है, क्या वो ये सारे एलिगेशंस, ये सारे आरोपों को डिजर्व करता है जो लेटर में लिखे गए हैं, या वो इनोसेंट है। इट मीन्स कि वो इन एलिगेशंस को डिजर्व नहीं करता है। स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स टू रन होम एंड बेग हिज फादर to take back the letter, but father was an obstinate man. अब स्वामी के अंदर ऐसी इम्पल्स हुई, उसको ऐसा फीलिंग हुई उसके अंदर कि वो अपने घर भाग जाए और अपने पापा से रिक्वेस्ट करे कि पापा प्लीज इस लेटर को वापस ले लीजिए। लेकिन वो जानता था कि उसके पापा एक ऑब्स्टिनेट, एक जिद्दी आदमी थे। नेक्स्ट इज, एज ही अप्रोच्ड द येलो बिल्डिंग ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज perjuring himself and was ruining his teacher. अब जैसे ही वो येलो बिल्डिंग मीन्स अपने स्कूल में पहुंचता है तो उसे ऐसा महसूस होता है, ही रियलाइज, उसे ऐसा महसूस हुआ था दैट ही वॉज प्रीजुरिंग हिमसेल्फ, कि वो एक फॉल्स विटनेस बनने जा रहा है, एक झूठा गवाह बनने जा रहा है, स्वयं को एक झूठा गवाह बना रहा था। एंड वॉज रूइनिंग, और अपने टीचर की जो लाइफ है उसको खत्म करने जा रहा था। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail. कहता है ऐसी भी संभावना है, probably means संभावित, ऐसी संभावना भी है, मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि जो हेडमास्टर है वो सैम्यूल को डिसमिस कर दे स्कूल से और पुलिस जो है उन्हें पकड़ कर ले जाए, चेन से बांध के ले जाए और उन्हें जेल में डाल दे। For all this disgrace, humiliation and suffering, who would बी रिस्पॉन्सिबल। अब कहता है इस सारी शर्म के लिए, इस सारी अपमान, डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, इस सारे अपमान, डिस्ग्रेसनेस के लिए और सारी पीड़ा के लिए कहता है हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार होगा। स्वामी शडर्ड, स्वामी अंदर तक ये सोचते सोचते कांपने लग जग गया था। द मोर ही थॉट ऑफ सैम्यूल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम द डार्क फेस। अब जैसे जैसे जितना वो अपने सैम्यूल टीचर के बारे में सोचता जा रहा था उतना ही वो ग्रीव्ड फील कर रहा था। ग्रीव्ड होता है बेटा दुखी होना, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। और जो उसका ग्रीव्ड फॉर हिम द डार्क फेस, हिज स्मॉल रेड स्ट्रिक्ड आइज। अब यहाँ पे सैम्यूल सर की अपीयरेंस दी हुई है कि उनका चेहरा बिल्कुल डार्क था और उनकी जो छोटी छोटी आंखें थी जिसमें से रेड कलर की जो स्ट्रिक्स है, जो आंखों के अंदर लाइन्स होती हैं, वो दिखाई देती थी। एंड हिज थिन लाइन ऑफ माउस्टेक, और उनके चेहरे पर मूछों की जो माउस्टेक जो है, मूछों की छोटी सी पतली सी लाइन थी। एंड ही हिज अनशेवन चीक एंड चिन, और जो उनकी जो चीक है और चिन है, जो उनके गाल हैं और जो ठोड़ी है उनकी, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल रहते थे क्योंकि वो पूरी तरह से क्लीन शेव नहीं होते थे। हिज येलो कोट, उनका येलो कलर का कोट। एवरीथिंग फिल्ड स्वामी विथ सॉरो, ये सभी चीजें जो है स्वामी को दुख से भर रही थी। एज ही फेल्ट द बल्ज ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट। अब बल्ज होता है बेटा भार, आप इसको कह सकते हो बिग साइज। जब भी आप पॉकेट में कोई चीज डालते हो तो उसका भार महसूस होता है ना, तो इसको कहते हैं हम बल्ज। जैसे ही उसे अपनी पॉकेट में लेटर का भार महसूस हुआ, ही फेल्ट लाइक एन एग्जीक्यूशनर। एग्जीक्यूशनर होता है जो फांसी देते हैं, उसको हम एग्जीक्यूशनर कहते हैं। हैंगमैन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो कहते हैं उसे ऐसे लगा जैसे मैं एक एग्जीक्यूशनर हूँ, एक फांसी देने वाला हूँ। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही वॉज एंग्री विद हिज फादर, उसे अपने पापा पर गुस्सा आया। एंड वॉन्डर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इनटू द गटर द लेटर ऑफ मैन सो अनरीजनेबल एंड स्टबन। और उसे एक पल के लिए अपने पापा पर गुस्सा भी आया और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं ये लेटर को फाड़ कर गटर में फेंक दूं। और अपने पापा को वो क्या कंसिडर कहता है, और कहता है ये लेटर जो उसके पापा ने लिखा था ऑफ मैन, उस इंसान का लेटर है जो बहुत अनरीजनेबल है और स्टबन है, जो बिना किसी वजह के जिसने ये लेटर लिख दिया, और वो बहुत जिद्दी भी है। क्लास, वी आर गोइंग टू सम अप आवर वीडियो अप टू हियर. In our next video we will continue the reading of the rest of the chapter. Thank you class.